हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर विकास कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हुआ हूं, सिटिंग अरेंजमेंट, है ना। इसे सिटिंग अरेंजमेंट बोलिए या इसे ही आप पज़ल बोल दीजिए, कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा नहीं मेरे हिसाब से। मैं जो प्रेफर करता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट को ही मैं क्या बोल देता हूँ, पज़ल ही बोल देता हूँ, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ किसका फ़ासला होता है इसमें, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ासला होता है इनके लेवल्स में, है ना। अगर थोड़ा सा इजी लेवल है तो उसे आप सेटिंग अरेंजमेंट बोलेगा, और यदि थोड़ा सा टफ़ हो जाएगा तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम पज़ल बोल देते हैं। आज के हमारे सेशन में मेनली क्या क्या चीज़ें रहेंगी, आइए पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, हम कैसे इनको डील करते हैं। ये है हमारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको वो प्रोसीजर, या कहना चाहिए आपकी लैंग्वेज में मैं किस पे बात करूँगा, ट्रिक पे, है ना। हम किस पे बात करेंगे, ट्रिक पे बात करेंगे। मेनली जो हमारा कंसर्न रहेगा किन के ऊपर रहेगा, टिप्स के ऊपर। मीन्स आप सभी जानते हैं सेटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी लेंदी होता है ना, काफ़ी लेंदी, 1 पैसेज 2 पैसेज में रहेगा लगभग। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उस लंबे से पैसेज में आपको कौन कौन से पॉइंट एक बार में ही पिक कर लेना है और सॉल्व कैसे करना है। देन आफ्टर एट द लास्ट मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिन क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा क्या ये ट्रिक वास्तव में यूज़ हो भी रही है या नहीं हो रही है, जस्ट फॉर मजाक के लिए ये वीडियो बना, ठीक है। तो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वास्तव में ये सारी जो शॉर्टकट्स टिप्स एंड ट्रिक्स बताए गई हैं वो यूज़फुल है या नहीं, ठीक है। आइए मूव करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। हमारी जो सिटिंग अरेंजमेंट हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं वो मेनली कौन कौन से हैं, तो सर्कुलर अरेंजमेंट आता है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अरेंजमेंट आता है, लीनियर अरेंजमेंट आता है, फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट आता है, बॉक्स बेस्ड अरेंजमेंट आता है, एंड मिसलेनियस अरेंजमेंट क्या है डिस्कस करते हैं। चलिए, सर्कुलर अरेंजमेंट की अगर बात करें तो नेम ही इसका क्लियर कर रहा है कि कौन सा अरेंजमेंट होगा, सर्कुलर अरेंजमेंट। इसके अंदर भी 3 टाइप हैं। अभी आगे चलेंगे, मैं सर्कुलर अरेंजमेंट को जब अच्छे से समझाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से 3 टाइप है ना। कौन कौन से वैसे होते हैं, एक होता है जब सारे के सारे लोग कहाँ की तरफ देख रहे हो, टुवर्ड द सेंटर। एक होता है जब सारे के सारे कहाँ की तरफ देख रहे हो, आउटवर्ड द सेंटर। और एक होता है जिसमें कुछ लोग टुवर्ड्स होंगे और कुछ लोग आउटवर्ड्स होंगे, ठीक है। इसी तरह रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट भी 3 टाइप के होते हैं, एक में टुवर्ड, एक में आउटवर्ड, एक में 2 प्लस आउटवर्ड, तो ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो लीनियर अरेंजमेंट भी 3 टाइप से होते हैं। कैसे, जिसमें सारे के सारे लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे, एक जिसमें सारे के सारे लोग साउथ की तरफ देख रहे होंगे, और एक होता है जिसमें 2 पैरेलल लाइन है, कुछ लोग मतलब फर्स्ट रो वाले साउथ की तरफ देख रहे होंगे और सेकंड रो वाले नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे। फ्लोर बेस्ड पजल फ्लोर पे डिपेंड करेगी, जिसमें आपके 8 फ्लोर 6 फ्लोर जैसा भी होगा वो डिसाइड करके अपन देखेंगे। अब आगे मैं सबको समझा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट एक ओवरव्यू आपको भी दे रहा हूँ। बॉक्स बेस्ड पजल में क्या होगा, सिमिलर इसमें बॉक्स रखे जाएंगे और आपको बताना पड़ेगा कि किस नंबर पे कौन सा बॉक्स है। मिसलेनियस अरेंजमेंट हिंदी में आपने क्लास 5th या 6th के बाद से ये स्टार्ट हो जाता है। अगर ध्यान दिया हो तो बुक के सबसे लास्ट में हुआ करता था विविध प्रश्नावली, मिसलेनियस क्वेश्चंस, जिसमें कोई टाइप या पैटर्न नहीं होता था, ये एक रैंडम और किसी मेन एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस होते थे। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ मैंने क्या यूज़ किया है, तो मिसलेनियस अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट है जो रैंडमली यूज़ होता रहता है, अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग चीज़ों पे आता है, जिसे हम कोई नाम नहीं दे सकते हैं। सो कॉल्ड एक अरेंजमेंट मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, वीकली अरेंजमेंट, है ना। क्या होगा इसमें, वीक्स होंगे आपके, मंडे से वीक डेज होंगे मंडे से लेके पूरा संडे तक, ठीक है, एक ये अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ पे वीक की जगह कोई रैंडम 7 फ्रेंड्स ले लिए जो 7 अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं, ये एक अरेंजमेंट हो गया। तो इनका कोई नाम नहीं होता है ना। जो सबसे ज़्यादा सो कॉल्ड फेमस हैं वो ये हैं जो मैं आपके सामने बता चुका हूँ, इतने अरेंजमेंट, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आइए एक एक करके इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स टिप्स एंड क्या प्रोसीजर होती है उनको देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं अपना यहाँ पे चेहरा अब छिपा लेता हूँ, उसकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टाइप्स, ठीक है। तो पहले टाइप की अगर बात करें हम, तो पहला टाइप है हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट। अब देखें, सर्कुलर अरेंजमेंट में 3 टाइप हमने बताया था, तो ये है हमारा पहला टाइप, है ना। अब देखिए पहले टाइप में बात करते हैं। पहले टाइप में क्या है, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि सभी के सभी लोग जो हैं वो कहाँ की तरफ देख रहे हैं, टुवर्ड द सेंटर है। सभी के सभी लोग कहाँ की तरफ देख रहे हैं, टुवर्ड द सेंटर, ठीक। सेकंड टाइप होगा, सेकंड टाइप में क्या है, बोला जाएगा कि सभी के सभी लोग कहाँ की तरफ देख रहे हैं, आउटवर्ड द सेंटर, बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। और एक थर्ड टाइप होता है जिसमें क्या बोला जाता है कि कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ। अब हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो हमने रैंडमली बैठा दिया कि ये बाहर की तरफ देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, ये भी अंदर देख रहा है और ये बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा 4 ही लोग होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, जितने लोग बोले जाएं। सपोज़ 8 लोग बोल दिया तो आप 8 भी बैठा सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने 8 बैठा दिए यहाँ पर, ठीक है। सपोज़ उसने क्या बोला, 6 लोग हैं, आप 6 लोगों को भी बैठा सकते हो। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो लोग बैठें वो कैसे बैठें, समान दूरी पर बैठें, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे ये पहला वाला है, पहला वाला हमने क्या बोला कि सभी के सभी लोग कहाँ की तरफ हैं, टुवर्ड द सेंटर है। सभी के सभी कहाँ की तरफ हैं, टुवर्ड द सेंटर, है ना, टुवर्ड द सेंटर। अब देखिए अगर टुवर्ड द सेंटर है मतलब क्या बोल रहा है वो, कि केंद्र की तरफ देख रहे हैं। क्या बोल रहा है वो, केंद्र की तरफ उनका मुंह है। मतलब जैसे अपन डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खाते हैं तो हम कहाँ की तरफ देखते हैं, केंद्र की तरफ। तो ये मान लीजिए कि सभी लोग हैं जो खाना खाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। अब अरेंजमेंट आपके सामने आएगा, बार बार राइट लेफ्ट की बातें होंगी जिसमें आप कंफ्यूज होंगे। आपको माइंड में क्या रखना है, ये उसी तरफ देख रहा है जिस तरफ हम देख रहे हैं। क्लियर है, जिस तरफ आप देख रहे हैं, जिस तरफ मैं देख पा रहा हूँ, ये वही वाली पोजीशन है। तो हम हमेशा टुवर्ड द सेंटर वाला क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ऑलवेज याद रखिएगा यहीं से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन ये मेरी ट्रिक है कि हम क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे जिससे मुझे राइट और लेफ्ट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये वाली जो पोजीशन है ये क्या कहलाएगी इसकी, दैट्स कॉल्ड लेफ्ट। और इधर तरफ वाला क्या होगा, आपका राइट उसका राइट होगा और आपका ही लेफ्ट उसका भी लेफ्ट होगा। तो ये वाली पोजीशन आपकी राइट वाली हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बस यही निकला कि हमें क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है ये होना चाहिए दिमाग में, और राइट और लेफ़्ट पोजीशन क्या है। अब ये मान लीजिए यहाँ पे ए बैठ गया, यहाँ पे सी बैठ गया, यहाँ डी बैठ गया, यहाँ बी बैठ गया। सपोज़ आपने ऐसा अरेंजमेंट बना लिया। अब बोला गया आपसे लास्ट में क्वेश्चन में बताइए ए के सेकंड राइट पर कौन बैठा है, तो आप तुरंत देख लोगे ए का फर्स्ट राइट और ये है ए का सेकंड राइट। कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। बोला गया सी के थर्ड लेफ्ट पर कौन है, तो ये सी है। अब इधर तरफ तो राइट है तो लेफ्ट के साइड होगा, इधर तरफ लेफ्ट होगा। तो देखिए लेफ्ट क्या है, 1 2 और ये 3 लेफ्ट। कौन है यहाँ पे, बी बैठा हुआ है। तो दैट्स सिंपल, है ना। सेकेंड वाले में आ जाते हैं। तो सेकेंड वाला भी क्या है, केवल डिफरेंस किसमें है, इसमें बोला गया है कि सभी के सभी लोग कहाँ की तरफ देख रहे हैं, आउटवर्ड द सेंटर है। सभी के सभी लोग क्या है, आउटवर्ड द सेंटर है। अब देखिए आउटवर्ड द सेंटर है तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा, अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट, है ना। तो आउटवर्ड द सेंटर है तो क्वेश्चन को हमेशा यहाँ से स्टार्ट करें, क्वेश्चन को हमेशा इधर से स्टार्ट करिए। अब देखिए जैसा जो मेरा राइट है वो इसका भी राइट होगा, जो मेरा लेफ्ट है वो इसका भी लेफ्ट होगा। तो ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ठीक है, सिंपली। अब आपसे कहीं अगर क्वेश्चन बोले जब आप अरेंजमेंट बैठा लोगे, सपोज आपने बैठा लिया ए सी बी डी, बोला गया कि बताइए ए के थर्ड राइट पर कौन है, तो राइट जाना है तो मुझे कहाँ की तरफ घूमना पड़ेगा, इधर की तरफ। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट कौन सा हो गया आपका, डी हो गया। क्लियर। अब एक क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जाएगा कि सपोज़ 8 लोग हैं और 8 लोगों में से कुछ लोग नॉर्थ की तरफ, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं केंद्र से बाहर की तरफ, कुछ लोग अंदर की तरफ, है ना। अब इसमें यहाँ पे ये वाली ट्रिक तो काम नहीं करेगी कि हम पहले से ही उनकी पोजीशन क्लियर कर दें। जैसे ये मैंने बना दिया है, ये आप पहले नहीं बना सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, पहले अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि किसका फेस किस साइड है, किसका फेस किस साइड, ठीक है। जब डिसाइड हो जाएगा तभी आप बता पाओगे कि अगर ये बाहर की तरफ देख रहा है तो इसकी राइट पोजीशन ये वाली होगी एंड लेफ़्ट पोजीशन ये वाली होगी, ठीक है। अगर ये टुवर्ड द सेंटर है तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ये वाला हो जाएगा और इसका लेफ़्ट ये वाला हो जाएगा।
तो मेनली अगर मैं बात करूं सर्कुलर अरेंजमेंट की, तो सर्कुलर अरेंजमेंट में सिर्फ दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी पर्सन का हमें राइट कैसे लेना है और लेफ़्ट कैसे लेना है। मोस्टली बच्चे यहीं पे कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें होप सो आपको क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अरेंजमेंट की तरफ, रेक्टेंगुलर। अब जैसे वहाँ पे सर्कुलर था तो हमने गोला बनाया था, यहाँ रेक्टेंगुलर है तो आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप का कुछ स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। अगेन टाइप वही होंगे। टाइप क्या होंगे कि बोला जाएगा सपोज़ 8 लोग हैं जिसमें से 4 लोग भुजा के मध्य पर बैठे हुए हैं, तो ये बना दिया आपने 4 लोग भुजा के मध्य पर, और 4 लोग कहाँ पर बैठे हुए हैं, कोने पर बैठे हुए हैं। 4 लोग कहाँ बैठे हैं, कोने पर बैठे हैं। तो ये हमने बना लिया 4 लोग कोने पर बैठे। अब क्वेश्चन या तो ये बोला जाएगा कि सभी के सभी लोग कहाँ की तरफ देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं ना। क्या बोला जाएगा, सभी के सभी कहाँ की तरफ देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। या तो ये बोला जाएगा, या तो ये बोला जाएगा कि सभी के सभी लोग कहाँ की तरफ है, केंद्र से बाहर की तरफ है। केंद्र से बाहर है ना, केंद्र से बाहर की तरफ है। या तो क्या बोला जाएगा कि कुछ केंद्र की तरफ है और कुछ केंद्र से बाहर। सपोज़ 4 लोग जो हैं वो केंद्र की तरफ हैं और 4 लोग जो हैं वो केंद्र से बाहर की तरफ है। तो 3 अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यदि सभी के सभी कहाँ तरफ होंगे, केंद्र की तरफ होंगे। अगर सभी के सभी केंद्र की तरफ हो जाएंगे तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन बन गया। क्यों? क्योंकि अगर मुझे एक का राइट पता है कि ये वाला है, इसका मतलब सभी का राइट यही वाला होगा। अगर मुझे पता है कि इसका लेफ़्ट ये वाला है तो सभी का लेफ़्ट यही वाला होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करेंगे। इसी तरह अगर मान लिया जाए, बोल दिया जाए कि सभी के सभी लोग कहाँ हैं, केंद्र से बाहर की तरफ, तो पहले तो आप ये 4 लोगों को बैठा लीजिए। ये बैठा दिया हमने 4 लोगों को, और इनका फेस कहाँ की तरफ कर दिया, इनका फेस हमने कर दिया ये बाहर की तरफ, ठीक है। और कॉर्नर पे भी बैठे हुए हैं तो कॉर्नर पे भी बैठा दीजिए। ये बैठ गए आपके कॉर्नर पर। इनका फेस भी कहाँ है, बाहर की तरफ। इनका फेस भी कहाँ की तरफ है भाई, बाहर की तरफ। अब अगर इनका फेस बाहर की तरफ है तो किसी एक का यदि राइट डिसाइड होगा, ये इसका राइट हो गया तो इसका राइट भी यही वाला होगा, इसका राइट ये वाला, इसका राइट ये वाला, मतलब राइट सबका एक ही होगा। उसी तरह अगर इसका लेफ़्ट ये वाला है तो इसका लेफ़्ट ये वाला होगा, इसका लेफ़्ट ये वाला, इसका लेफ़्ट ये वाला, इसका लेफ़्ट ये वाला, ठीक है। तो ये बड़ी आसान होती है जब चीज़ें बोली जाती हैं कि भाई इसका राइट, एक का राइट डिसाइड हो गया तो सबका राइट भी ऑलरेडी डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं और इसी में मैं बताता हूँ जो एक और दूसरे टाइप का है। देखिए दूसरे टाइप में क्या होगा, क्या चीज़ें बोली जाएंगी। आपसे बोला जाएगा यहाँ क्वेश्चन में कि जो 4 लोग हैं वो कहाँ की तरफ हैं, 4 लोग केंद्र की तरफ देख रहे हैं, और 4 लोग जो देख रहे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, केंद्र से बाहर की तरफ, है ना। तो जो 4 साइड के मध्य पर बैठे हुए हैं वो लोग कहाँ की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। ये लोग हमने कर दिया, उनका फेस कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ, और 4 लोग कहाँ हैं, केंद्र की तरफ, है ना। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब इसमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि भाई किसका राइट और किसका लेफ़्ट। तो देखिए टिप्स, यहाँ पे टिप्स क्या है, यही टिप्स है, यही ट्रिक है। क्या है पहली टिप्स तो ये आ गई कि आप क्वेश्चन को हमेशा वहाँ से स्टार्ट करिए जहाँ पे किसी एक पर्सन की पोजीशन किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में दी जाए, ठीक है। किसी एक मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, किसी एक की पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में दी जाए, है ना। मतलब आपको क्या ध्यान देना है कि हमेशा जहाँ पे रिस्पेक्टिव पोजीशन दी जाए, जहाँ पर रिस्पेक्टिव पोजीशन दी जाए, क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करिए। जैसे बोला जाए कि ए बी के सेकंड राइट पर बैठा हुआ है, जो नॉर्थ की, जो केंद्र से बाहर की तरफ देख रहा है ना। तो क्या बोला गया कि ए बी के सेकंड राइट पर है। ए कहाँ पर है, बी के सेकंड राइट पर है। किसके रिस्पेक्ट में बातें चल रही हैं, बी के रिस्पेक्ट में। और बी कहाँ की तरफ देख रहा है, केंद्र से बाहर की तरफ। तो हमने मान लिया कि भाई ये बी है और ये देखिए केंद्र से बाहर की तरफ है। इसके सेकंड राइट पर कौन बैठा है, ए बैठा है। ये बना दिया हमने, वेरी सिंपल, है ना। तो पहली टिप्स तो क्या है, रेस्पेक्टिव पोजीशन से स्टार्ट करना। ट्रिक क्या है इसकी, अगर बोला जाए कि वो बाहर की तरफ देख रहा है, अगर वो बोले कि बाहर की तरफ देख रहा है तो क्वेश्चन को हमेशा आप टॉप पोजीशन से स्टार्ट कीजिए। और यदि वो बोलता है कि केंद्र की तरफ है तो क्वेश्चन को आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप क्वेश्चन को इस पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ अगर वो बोलता कि सी डी के
सेकेंड लेफ़्ट पर है, बोला जाता है सी डी के सेकेंड लेफ़्ट पर है, सी डी के ये आ गया सेकेंड लेफ़्ट पर, सी डी के सेकेंड लेफ़्ट पर है, जो कहाँ की तरफ देख रहा है, केंद्र की तरफ देख रहा है, टुवर्ड द सेंटर, है ना। तो अगर टुवर्ड द सेंटर है तो क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सी कहाँ है, डी के सेकेंड लेफ्ट पे, इसका लेफ़्ट कौन सा होगा, ये वाला, फर्स्ट लेफ़्ट, और ये सेकेंड लेफ़्ट, सी यहाँ आ गया, वेरी सिंपल। तो यही है हमारी टिप्स और यही है हमारी ट्रिक्स। क्या याद रखना है, क्वेश्चन को हमेशा वहाँ से बनाइए जहाँ पर रिस्पेक्टिव पोजीशन दी गई हो, जहाँ पर रिस्पेक्टिव पोजीशन दी गई हो। यदि केंद्र से बाहर की बात कर रहा है तो आप टॉप वाला पोजीशन उठा लीजिए, और यदि टुवर्ड द सेंटर है तो आप ये वाली पोजीशन उठा लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा किसके लिए, रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए। अब ये क्वेश्चंस जब अपन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट भी बेसिकली कितने टाइप के हैं अगर बात की जाए तो ये भी बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, है ना। कौन कौन से 3 टाइप हैं इनमें, तो फर्स्ट होता है कि सभी के सभी लोग कहाँ की तरफ होंगे, सभी के सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे, टुवर्ड द नॉर्थ। दूसरा टाइप कौन सा है, जिसमें बोला जाएगा कि सभी के सभी लोग कहाँ की तरफ देख रहे हैं, टुवर्ड द साउथ। और दूसरा क्या, सबसे लास्ट वाला कौन सा होता है और फेमस भी यही है, पैरेलल लाइंस। बोला जाएगा कि 10 लोग हैं जो 2 पैरेलल लाइंस पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले वाले टाइप की बात कर लें, अगर लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, बोला गया है कि सभी के सभी लोग कहाँ की तरफ देख रहे हैं, टुवर्ड द नॉर्थ। तो ये है, देखिए सभी के सभी लोग कहाँ की तरफ देख रहे हैं, टुवर्ड द नॉर्थ, है ना। ये टोटल आदमी को हमने यहाँ पे बैठा दिया। अब ध्यान क्या रखना है, तो राइट और लेफ़्ट का ध्यान रखना है। अगर सारे लोग टुवर्ड द नॉर्थ हैं, इसका मतलब जो मेरा राइट होगा ये वाला, यही इसका भी राइट होगा, और लेफ़्ट कौन सा होगा, ये वाला इसका लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक। तो हर किसी पर्सन का राइट ये वाला होगा और लेफ़्ट ये वाला होगा। सेकंड, बोला गया है कि एक लाइन है, ये हमने एक लाइन बना दी, और बोला गया है कि इस लाइन में सभी के सभी लोग कहाँ की तरफ देख रहे हैं, अब साउथ की तरफ। ये हमने बना दिए, जितने भी लोग बोले जाएं उतने आप बना दीजिए, सभी के सभी लोग साउथ की तरफ। ध्यान क्या देना है कि भाई इनका राइट और लेफ़्ट क्या होगा, तो यदि नॉर्थ की तरफ देख रहे थे तो ये राइट था, अगर साउथ की तरफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला लेफ़्ट वाला पोजीशन हो जाएगा। अगर ये लेफ़्ट है तो ये वाला कौन सा बचा, राइट, दैट विल बी अ राइट पोजीशन। और थर्ड एंड लास्ट कौन सा है, तो अभी मैंने बताया था पैरेलल लाइंस वाला। तो पैरेलल लाइंस में क्या होगा कि बोला जाएगा कि 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये बना दी हमने 2 पैरेलल लाइंस, इन 2 पैरेलल लाइंस पे बैठाया गया है। तो ये वाले लोग कहाँ की तरफ देखेंगे, साउथ की तरफ देखेंगे, और ये वाले कहाँ की तरफ देखेंगे, नॉर्थ की तरफ। तभी तो बैठेंगे पैरेलल लाइंस पे, दे आर फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ये वाली बोला जाएगा ये फर्स्ट रो है जो साउथ की तरफ देख रहे हैं, सेकेंड रो है जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ये बोला जाएगा क्वेश्चन में, आपको इसकी चिंता नहीं करना है ना। अब यहाँ पे और क्या चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट, तो हमें बस राइट और लेफ़्ट का ध्यान रखना है। अगर ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो इसका राइट ये वाला होगा, और ये साउथ की तरफ है तो ये वाला इसका लेफ़्ट होगा। जस्ट अपोजिट, अगर ये राइट है तो ये वाला लेफ़्ट, और वो वाला लेफ़्ट है तो ये वाला राइट। होप सो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। ये था हमारा लीनियर अरेंजमेंट। जब क्वेश्चंस होंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और टिप्स तो आपको वही ध्यान में रखनी है ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स इज़ कि हमेशा आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पे किसी एक की रिस्पेक्टिव पोजीशन किसी दूसरे के अक्रॉस दी जाएगी, वहीं से आप चीज़ों को क्लियर करना स्टार्ट करेंगे। यदि ये बोला जाए कि एक व्यक्ति ए और बी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, ए और बी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो ये क्लियर नहीं है कि ए इसी साइड होगा। मे बी हो सकता है कि ए इधर हो और बी इधर हो। तो क्वेश्चन को कभी भी इस कंडीशन में स्टार्ट नहीं करना है जब कुछ ऐसा दिया जाए कि किन्हीं 2 लोगों के बीच में ये लोग बैठे हैं, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट कीजिए आप, जब रिस्पेक्टिव पोजीशन की बात की जाए। और आगे बढ़ते हैं, फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 6 लोग हैं या 7 लोग हैं जो 6 मंजिल वाली इमारत पे बैठे हुए हैं। तो आपका काम क्या है कि आप पहले उनके फ्लोर्स बना लीजिए, है ना। 1 2 3 4 5 और ये 6। सबसे पहला काम आपका ये होगा। गलती जल्दीबाजी में लोगों से ये हो जाती है कि वो ये वाला काम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 बना दिए, जो कि क्या है, कम्प्लीटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि भाई फर्स्ट फ्लोर टॉप में थोड़ी होता है। फर्स्ट फ्लोर कहाँ होता है, फर्स्ट फ्लोर हमेशा सबसे नीचे होता है, ठीक है। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है,
आप बोलोगे नहीं कि नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहेगा ऑलरेडी कि ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर माना गया है, उसके ऊपर वाले को सेकंड फ्लोर और सबसे टॉप वाले को क्या माना गया है, सिक्स फ्लोर माना गया, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा। अब काम क्या करना है, जैसा जैसा वो बोलेगा कि जो बी बैठा है वो एक विषम फ्लोर पर बैठा है, तो आपको पॉसिबिलिटीज़ बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विषम तो ये भी है, विषम ये भी है और विषम ये है, तो हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी, 3 पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी। ठीक है, अब ये बोला जाएगा कि जो सी बैठा है वो बी के ठीक ऊपर बैठा है और एक और 4th नंबर के फ्लोर पर बैठा है, तो आप सी को यहाँ जब बैठाओगे तो आपकी ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन कैंसिल आउट हो जाएगी। आप यहाँ से इसको हटा देंगे और आप इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन बताऊँगा तो आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे टिप्स बताऊँगा क्वेश्चन करते समय ही, कि आपको क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स यही है कि क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है ना। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यही है एक इम्पॉर्टेंट टिप्स कि क्वेश्चन को हमको दोबारा नहीं पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे तो मान लीजिए कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ना है और सारे के सारे टिप्स आपको वहीं पे, टिप्स बोलें या शॉर्ट नोट्स हम कहते हैं, वहाँ पे जब मैं बनाऊंगा तो उसे क्या बोलेंगे अपन, शॉर्ट नोट बोलेंगे। वो शॉर्ट नोट हम प्रिपेयर करते चलेंगे, हम क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ेंगे। हम किसको पढ़ेंगे दोबारा, अगर ज़रूरत होगी तो शॉर्ट नोट को पढ़ेंगे, ना कि उस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इतना लेंदी होता है कि अगर आप सपोज़ एक लाइन उसकी कहीं मिस कर गए और आप फिर से स्टार्ट किए यहाँ से यहाँ तक पढ़ना, तो अननेसेसरी आपका अगेन 1 मिनट फिर से वेस्ट होगा और आप क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। बार बार आप जब पढ़ेंगे कि ए बी के सेकंड राइट पर, ए बी के सेकंड राइट पे, तो वो आपको कंफ्यूज करेगा। इसीलिए हम क्या बनाते हैं, उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वो अपन क्वेश्चन में देखेंगे। तो क्लियर है, आई थिंक फ्लोर बेस्ड पजल आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस पजल। अब ये क्या है भाई, तो मिसलेनियस मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है क्या है, जो पज़ल अभी जो मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया, अगर वो यहाँ पे नहीं आता है तो वो किसके अंडर आ जाएगा, वो मिसलेनियस के अंडर में आ जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ किसकी, वीकली पज़ल, है ना, एक आता है मिसलेनियस के अंदर क्या, वीकली पज़ल। वीकली पज़ल क्या है, जहाँ पे बोला जाएगा कि संडे से लेकर सैटरडे तक की चीज़ें हैं। सैटरडे तक 7 लोग हैं जो अलग अलग दिन ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, अलग अलग दिन ऑफिस से क्या लेते हैं, हॉलीडे लेते हैं। तो आप क्या करोगे, आप एक कॉलम अपना बना लो वीक वाला। आपको बोला गया है कि वीक कहाँ से स्टार्ट होता है, संडे से, तो आपने बना लिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, एक कॉलम ये बन गया। अब कौन कौन जा रहा है उसका कॉलम आप यहाँ पे बना लोगे, किस किस दिन हॉलीडे ले रहा है, बस आपको लिखना। बोला गया कि बी जो है वो ट्यूसडे को हॉलीडे लेता है, लेकिन सी के बाद में लेता है, तो अब सी कहाँ हो सकता है, सी या तो संडे या मंडे को होगा। तो पॉसिबिलिटीज़ बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह और भी हैं, जैसे ईयर बेस्ड पज़ल भी एक नई आई हुई है अभी, ये भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ईयर बेस्ड पज़ल वो भी यहीं पे आएगा। इन सारे क्वेश्चन अपन जब करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, होप सो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे जो भी हमने अभी ये डिस्कस किया। ठीक, इसको देखिएगा एक बार अच्छे से। अब आइए मैं चलता हूँ, एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हुए हैं हम। वो क्वेश्चन किसका है, तो वो क्वेश्चन ये है, दोनों लैंग्वेज में हमने आपके लिए रखा है, हिंदी भी रखा है और इंग्लिश भी रखा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक बार पॉज कर दीजिए वीडियो को, एक बार पढ़िए ध्यान से। होप सो आपने वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश की होगी। ठीक है, आइए अब मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा, एक बार कलर चेंज कर लें दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन सा है, आयताकार मेज, है ना। क्या यूज़ किया गया है यहाँ पे देखिए, रेक्टेंगुलर टेबल। क्या यूज़ किया गया है, रेक्टेंगुलर। तो हम सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लेते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अपनी एक रेक्टेंगुलर टेबल। ओके, ये है हमारी रेक्टेंगुलर टेबल। अब क्या बोला गया है, इस रेक्टेंगुलर टेबल में कितने लोग हैं, 8 लोग। आप 8 लोग बैठा लीजिए। 4 लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं, मेज के मध्य पर बैठे हुए हैं, तो मध्य में बना लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है
4 पीपल आर सिटिंग एट द कॉर्नर एंड 4 पीपल आर सिटिंग इन द मिडल। 4 लोगों को मिडल में बैठा है, 4 लोगों को कॉर्नर पे बैठा है। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, मध्य मेज के मध्य में बैठे हुए हैं और 4 लोग कोने पर। तो ये हम बैठा देते हैं, इनको कोने पे भी बैठा दिए और ये हमने मिडिल में बैठा दिया। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोला गया, सभी केंद्र के सम्मुख हैं, है ना। इंग्लिश में देख लीजिए, ऑल आर फेसिंग सेंटर। कहाँ की तरफ देख रहे हैं वो, केंद्र की तरफ। ये है केंद्र, ये सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं भाई, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। ये हमने बना दिया कि लो भैया सभी के सभी केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो फर्स्ट प्रोसीजर आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, जिससे कुछ भी नहीं बनता उससे भी ये चीज़ें बनने लगेंगी। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमने कर ली। अब आगे बढ़ता है ये, यहाँ से अब हमारा मेन काम यहाँ तक है। ठीक है, और हमें इसे सिर्फ क्या करना है, एक ही बार रीड करना है, दोबारा रीड नहीं करना है। तो हमने आपको कहा कि हम क्या बनाएंगे इसके लिए, हम इसके लिए शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं और शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा तो यहाँ बनाएंगे, अगर शॉर्ट नोट की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ बनाएंगे। क्या बोला गया है, डब्लू बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, डब्ल्यू बी के बाएं। अब हमने बोला था यदि टुवर्ड द सेंटर वाला क्वेश्चन है तो हमेशा उसको यहाँ से स्टार्ट करिए। ठीक है, किसके बाएं तीसरे स्थान पर है, किसके थर्ड लेफ्ट पर है, किसके थर्ड लेफ्ट पर है, बी के थर्ड लेफ्ट पे है। बी को हमने यहाँ बनाया और इसका थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट और ये आ गया थर्ड लेफ्ट। डब्ल्यू बैठ गया, क्लियर, शॉर्ट नोट की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। सी और एक्स एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। अब मैं यहाँ तो नहीं बना सकता तो मैं इसे लिख लेता हूँ, क्या है भाई, सी और एक्स ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत बैठे। ठीक है, विपरीत बैठा दिए और आगे चलते हैं। लेकिन कोनों पर नहीं है, इसका मतलब कि हम ना तो यहाँ बैठा सकते हैं, ना तो यहाँ बैठा सकते हैं, ना तो यहाँ बैठा सकते। तो बचा क्या, बचा केवल एक और ये दो पोजीशन, क्योंकि ये तो कॉर्नर है नहीं, तो यहाँ पे बैठेगा या तो यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, ए एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब ए एक्स तो हमने बनाया नहीं, तो चलो एक बार पॉसिबिलिटी रख के देखते हैं। ये हमने सी को रखा, ये हमने एक्स को रखा, बट ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका यहाँ पे कौन हो, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। हो सकता है कि यहाँ पे कौन बैठे, सी बैठे और एक्स कहाँ बैठे, यहाँ पे बैठे, पॉसिबल है। लेकिन जब आगे हमने पढ़ा, बोला कि ए एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर है, ए एक्स के दाएं दूसरे स्थान पे। यदि आप एक्स को यहाँ पे बैठाओगे तो बताइए ए कहाँ बैठेगा, इसका राइट यहाँ आएगा और ए को कहाँ बैठना चाहिए, यहाँ पर। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी बी बैठा हुआ है, तो क्या पॉसिबल है ए का बैठना, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब कि यहाँ पर एक्स नहीं होगा, यहाँ पर एक्स नहीं होगा, मिटा दिया हमने, यहाँ पे ए हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ पे कौन होगा, पक्का एक्स होगा। क्लियर, और आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, अब बोला गया है आपसे आगे कि डी वाई के बाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, डी वाई के बाएं दूसरे स्थान पे, ये मैंने क्रॉस का साइन बनाया, उसको हटा लेते हैं। अब ये इसको हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं। बोला गया है कि डी वाई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब आइए, बोला गया लेकिन सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो डी है वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे नहीं बैठा सकते। तो कहाँ बैठाना पड़ेगा फिर डी को, फिर डी को मुझे यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। डी किसके बाएं दूसरे स्थान पर, वाई के, तो वाई यहाँ आ जाएगा, ये दूसरे स्थान पे। अब बचा केवल एक आदमी, अभी ये भी बचा हुआ है। यहाँ पे कौन है भाई, ए एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर। अच्छा, एक्स का सेकेंड राइट कौन हो जाएगा, ये वाला। अब देखिए बचा कौन, ए हो गया, हाँ भाई हो गया, बी हो गया, हाँ हो गया, सी हो गया, हाँ हो गया, डी हो गया, हाँ हो गया, डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, बचा कौन, जेड। तो जो बचा उसको बची वाली पोजीशन पे रख दीजिए, कंप्लीट है, बिल्कुल आसान। इसी तरह सारी पजल होती हैं, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। आगे के सेशन में हम क्या सॉल्व करेंगे, आगे के सेशन में मैं कुछ सर्कुलर के क्वेश्चन लेके आऊँगा, कुछ न्यू पैटर्न्स भी लेकर आऊँगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत काफ़ी जगह मैंने ये चीज़ें देखी हैं, नहीं अवेलेबल है, बच्चों को दिक्कतें जा रही थी, बच्चे हमसे बोल रहे थे, उन्हीं के डिमांड पे हम ये वीडियो लेकर आए हुए थे। ये सेशन होप सो है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।